श्री सदगुरु महाराज की जय। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय चिन्ह भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे नचिकेता, यह आत्मदर्शन, यह तत्व ज्ञान बहुत ही कठिन विषय है। यह मार्ग बहुत विस्तृत है। निर्दिष्ट स्टार तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जिन्हें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि मिली है, केवल वही उसका दर्शन कर पाते हैं, वही उसको समझते हैं। परंतु इसमें निराश होने की बात नहीं है। उठो, जागो और कर्म निरत हो। जब तक लक्ष्य पर न पहुंचो, अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। तत्ववेत्ताओं का मत है कि यह मार्ग इतना कठिन है कि इस पर चलना छुरे की धार पर चलने के समान है। जो हर तरह की विषय वासना, रूप, रस और स्पर्श से परे है, जो सदा समान अवस्था में रहता है, जो आदि अंत से रहित है, जो अभेद्य और अखंड है, साथ ही बुद्धि के द्वारा विगम्य नहीं है, उसी को केवल उस सर्वनियंता को हृदयंगम करके मनुष्य मृत्यु के मुख से अपनी रक्षा कर पाता है। इस प्रकार हमने नचिकेता को लक्ष्य स्थान बतलाया जिस पर पहुंचना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। यम के इस उपदेश में वाक्यों से पहली बात तो हमें यह ज्ञात होती है कि वह यह है कि जन्म, मृत्यु, दुख और कलेश तथा मन को चंचल करने वाले अन्य विषयों पर जिनको कि संसार में हमें सामना करना पड़ता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने पर ही विजय मिल जाती है। सत्य क्या है? जो सदा एक रूप में रहता हो, जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह है मनुष्य की आत्मा। बात को यह बात बतलाई गई कि उसे जानना आसान काम नहीं है। जानने का तात्पर्य केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं है। उसको निष्पत्ति तो तभी हो पाती है जबकि मनुष्य को सिद्धि मिल जाए। यह हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इस मोक्ष का हमें प्रत्यक्ष करना, अनुभव करना है। उसे हम नित्य से नहीं देख पाते। उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसके द्वारा दीवार तथा पुस्तकें आदि दृष्टि गोचर होती है, वह तो स्थूल है। परंतु यह प्रत्यक्ष जिसके द्वारा सत्य की अनुभूति होती है, वह बहुत सूक्ष्म होना चाहिए और वही इस ज्ञान को सारा रहस्य है। इसके बाद हम कहते हैं कि मनुष्य को बहुत विशुद्ध होना चाहिए। वो विशुद्धता ही उस सर्वनियंता को अनुभूति का मार्ग है। आगे चल के वे हमें उस आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग बतलाते हैं। अब बात बाकी कल पढ़ने का। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य श्री स्वामी शिवनारायण बाबा जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको
शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। मैं अपने भाषा में ही कुछ सुनाऊंगा, तो मैं जो पाठ हुआ है उसके विषय पे तो बाबा ही सुना सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कुछ बोलना चाहूँगा। मनुष्य शरीर अद्भुत है और बार बार नहीं पाई हों मानुष जन्म की मौज। हम लोग पूरे विश्व में कितने आदमी हैं, उसमें कितने धर्मपरायण हैं, उन धर्मपरायण में भी कितने संतमत के अनुयायी हैं, आप लोग जांच करके विचार करके तौल लें। मतलब कहने का ये है कि बहुत कम लोग ही इस ज्ञान को सुन और समझ पाते हैं कि मेरे को ईश्वर तक पहुंचना है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ी हैं: मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग। ये 4 सीढ़ियां ही हम लोगों को ऊपर तक पहुंचाती हैं। मानस जप के द्वारा सुनते हैं कि सिद्धि वगैरह की प्राप्ति हो जाती है। मानस ध्यान जो है यदि ठीक ठीक बन जाए, आज्ञा चक्र पर संत सद्गुरु महाराज का हुबहू रूप नजर आ जाए तो उससे महात्माओं का कहना है कि दृष्टि साधन में सफलता मिलती है और सत्संग योग में भी यही कहा गया है। इसके बाद हम लोग दृष्टि साधन पर आते हैं, तो दृष्टि साधन में किताबों में महात्माओं ने लिखा है कि 5 तत्वों के 5 रंग नजर होते हैं, या किसी को एक किसी को दो ऐसा नजर होता है। तो दृष्टि साधन की क्रिया हम लोग को आगे बढ़ाती है और बिंदु का द्वार हम लोगों को मिलता है। बिंदु जो है प्रकाश में होता है, ऐसे है शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। जब हम लोग का बिंदु ध्यान पूर्णता की तरफ जाता है तो हम लोगों को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। ये हमारी दूसरी सीढ़ी हुई। इसके बाद विभिन्न प्रकारों के नादों की साधना करनी है, ये तीसरी सीढ़ी हुई। इन नादों की साधना हंसी मजाक नहीं है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि गुरु महाराज इसका इम्तहान लेते हैं और तब दीक्षा देते हैं। जिसको दिव्य दृष्टि की एक झलक भी हुई हो तो ही उसको नादानुसंधान की दीक्षा मिलती है। और इसके बाद अनहद नाद ये हुआ, इसके बाद अनाहत नाद जो है, अनहद नाद के बाद आप ही आप पकड़ा जाता है। परंतु इन सब चीज़ों में आने से पहले ये बहुत कष्टकारी होता है। किसी को कोई चीज़ की सिद्धि मिल जाए और वो प्रकट कर देता है तो बहुत मतलब वो सूक्ष्म अहम का जन्म होता है, और सूक्ष्म अहम माने उसको सिद्धि जो प्राप्त हुई है उसको नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जो ये है वो समझना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि मनुष्य जन्म में आए हैं तो मनुष्य तो बनना ही बनना है, ऋषि कुल में जन्म लेना उससे उत्तम है, और मोक्ष प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। इन्हीं चंद वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य बाबा के निवेदन करता हूँ कि आगे के क्रिया को आप हम लोग को समझाएं और इसको आगे बढ़ाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। खंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे
सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न समाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि वही ब्रह्मा जी महाराज एवं संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्मा जी महाराज के पाद पद में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय हमारे परमानंदाओं, आदरणीय माता जी, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा बारंबार नमन। संत महात्मा गण कहते हैं ईश्वर की उपासना आराधना अवश्य किया करो। आराधना उपासना के भिन्न भिन्न तौर तरीके भी लोग रखते हैं जीवन में, लेकिन धर्मशास्त्रकार ने कहा है और संत महात्मा गणों ने भी कहा है कि जीवन में जब तक भक्ति पूर्ण नहीं हो तब तक आवागमन बना रहता है। भक्ति पूर्ण कहाँ और कैसे किया जाए, इसके संबंध में उपनिषदकार ने बड़ा सुंदर खुलासा किया है। सबसे पहली बात तो ये कही गई कि भक्ति करोगे तो जड़ और चेतन को अलग कर लो। भक्ति नहीं कर पाओगे ठीक से तो जड़ चेतन का अलग नहीं होने से आपका आवागमन बना रहेगा, संसार में आना जाना लगा रहेगा। इसलिए भक्ति करना परम आवश्यक हम लोगों के जीवन में है। अब भक्ति के दो रूप हैं, एक है सगुण साकार रूप, दूसरा है निर्गुण निराकार रूप। प्रारंभ में लोग सगुण साकार से करते हैं और इसका अंतिम जो है वो निर्गुण निराकार है। सगुण साकार में कई तरह की बातें आती है, जैसे स्थूल सूक्ष्म, ये सब उसके अंतर्गत में आता है। जैसे सगुण साकार है, फिर आता है सूक्ष्म सगुण साकार, फिर सूक्ष्मतर सगुण साकार, तब आता है संत महात्मा सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार की उपासना लोग करते हैं। इसको इस तरह समझा जाए कि जैसे सूक्ष्म सगुण साकार हुआ, पहले तो सगुण साकार, फिर सूक्ष्म सगुण साकार, फिर सूक्ष्म अरूप साधना, तब निर्गुण निराकार की साधना लोग करते हैं। तो धर्म शास्त्रकार ने कहा कि प्रारंभिक स्थिति सगुण साकार से ही लोग करते हैं। क्यों करते हैं? का इसलिए करते हैं कि लोगों को अध्यात्म जगत में खड़े होने के लिए
आवश्यक है। लेकिन जो पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी हैं, उनके लिए ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई कोई महापुरुष पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। जैसे भरत जी को ये स्मृति बनी थी कि मैं एक योगी था, मृगा योनि में चला गया, उस मृगा शरीर को परित्याग कष्ट दे दे करके कर दिया। अब दोबारा जब जड़ भरत बने, तो परिणाम ये हुआ कि वो सब कुछ से अनासक्त रहे, किसी में आसक्त रहे ही नहीं। और उनका उनका जो भजन हुआ, जो उनकी साधना हुई, वो साधना अव्वल दर्जे का हुआ। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जो साधक पूर्व जन्म में भक्ति कर लिया है, उसकी जो शुरुआत फिर होगी, तो जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहाँ से प्रारंभ होगा। इसीलिए कहा गया है, प्राप्त पुण्यकृताम लोकानुशासते समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। कोई साधक अगर भ्रष्ट हो जाता है, तो अपने पुण्य के प्रभाव से जो उन्होंने साधना की है, वो स्वर्ग के सुखों को भोगेगा। फिर वो श्रीमान कुल में कहीं जन्म लेगा, फिर भगवत धन प्रारंभ करेगा। लेकिन श्रीमान कुल में जन्म लेने पर भी कभी कभी विकृतियां आ जाती है। जैसे एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक राजा से रानी ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई देने वाला नहीं है। कहा बात क्या है? कहा बात यह है, कोई प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है ही नहीं। तो राजकुमारी बड़े ही विदुषी थी। विदुषी होने के कारण वो कहती है कि माता जी, कौन सा आपका प्रश्न है? तो रानी कहती है कि मेरा जो प्रश्न है, देखो इस तरह का है। कहा क्या है? कहने लग गई कि है नहीं है, नहीं है नहीं है। और चौथा प्रश्न है नहीं है नहीं नहीं। राजा कह बैठते हैं कि तुम्हारा ये कौन सा प्रश्न है? है 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 नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। ये कौन प्रश्न है? तो कोई प्रश्न नहीं है। राजकुमारी बड़े ही विदुषी होने के कारण कहा कि पिताजी, इसके प्रश्नों का उत्तर, माता जी के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। एक रथ मंगवाई। रथ मंगवाया गया, कहा चलिए साथ में। रथ पर राजा भी तैयार हो गए, बैठ गए और चल पड़े। जाते जाते रास्ते में एक सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उनको बिठा लिए रथ पर। वहां से चले। एक राजकुमार नगर नगर वधू के घर पर बेचारे वो गए हुए थे, तो उसको भी उठा लिए। फिर वहां से एक महात्मा जी साधना कर रहे थे, उनको उठा लिए। कुछ दूर पर एक नदी थी, उस नदी में मछुआरा जाल लगा रहा था, उसको भी उठा। चारों को उठा करके राजसभा में ले आए। जब ले आए तो कहा कि माता जी, ये चारों
व्यक्तियों का 4 प्रश्न है आपका। चारों प्रश्नों का उत्तर है ये। ये उत्तर कैसा है? देखो ये सेठ जी है, इस सेठ जी को पहले भी था, पहले भी भजन ध्यान करके फिर अच्छे जगह ये अपने आप को बनाए और अब भी ये कर रहे हैं। अच्छे जगह ही जाएँगे और अच्छे ही रहेंगे। है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी होगा। इसीलिए तीनों बातों का इसमें है। रानी बड़ी खुशी के भाव में कहती है, पहले प्रश्न का उत्तर तो ठीक है। दूसरा जो ये राजकुमार है, ये कौन-सा प्रश्न का उत्तर देंगे? कहा कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, नहीं है। अच्छे कर्म किया था तो राजा के घर में जन्म लिया। राजकुमार बना, पहले था, अभी भी है। लेकिन इसके दुष्कर्म होने के कारण, गलत रास्ते पकड़ने के कारण अब इनके पास आगे नहीं रहेगा, इसलिए है, नहीं है। रानी बहुत खुश हुई, कहा कि 2 प्रश्न का उत्तर तो तुमने ठीक दे दी। तीसरे प्रश्न क्या है? तीसरा व्यक्ति कौन है? ये महात्मा जी है, बेचारे को पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन अब ये सत्कर्म कर रहा है, भजन ध्यान कर रहा है। अब इनको आगे होगा, इसलिए है, नहीं है, नहीं है। आगे होने की संभावना है, इसलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर है। रानी बहुत खुश हुई। चौथे प्रश्न के था कि नहीं है, नहीं, नहीं है। ये मछुआरा देख रहे हो, आगे भी नहीं था, आज भी ऐसा कर्म न है कि इसके पास अभी भी नहीं कुछ है। जैसा ये कर्म कर रहा है, आगे भी होने की संभावना नहीं। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा भजन करें जो कि हर वक्त हर हमेशा हमारे पास रहे। ऐसा भजन नहीं हो जो कि भजन करने के बाद फिर कुछ मांगने के बाद चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त भक्त है, भगवान का भजन करते हैं, दुख होता है तो भगवान को पुकारते हैं, उनका निवारण होता है। तो जो कमाया धमाया सब वो खत्म कर दिया उस समय। दूसरे होते हैं अर्थार्थी, अर्थ के अभाव में भजन ध्यान करता है, अर्थ मिल गया, भजन ध्यान उनका पुनः समाप्त हो गया। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासा रखते हैं कि मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा कैसा है, आदि आदि जिज्ञासा करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन चौथे जो हैं ज्ञानी, वो ज्ञानी भक्त सदा परमात्मा को ही जानते हैं, इसलिए उनके पास बरकरार सब कुछ बना रहता है। तो संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा। देवतीर्थ ने कहा है कि जब तप करके स्वर्ग कमाया, ये तो काम मजदूरों का। मजदूरी वाला काम करोगे तो जब तक तुम्हारे पास काम हो रहा है, तब तक तुम्हारा पेट भर रहा है। लेकिन कुछ अच्छा करोगे तो बैंक बैलेंस भी कर सकते हो। कौन सा कार्य करना चाहिए? कहा कि जिसमें 2 पैसा बचे वो काम करना चाहिए। किसमें बचेगा भाई? कहा कोई बिजनेस व्यापार करोगे तो कुछ न कुछ तुम्हारा जीवन भी ठीक-ठाक चलेगा। तो कौन सा? तो संत कीनाराम स्वामी ने कहा है, अब की खेप भगति की लाधी, बनिज कियो है भारी, मनुआ राम नाम की व्यापारी।
अब व्यापारी बनना हो तो राम नाम का व्यापार बनिए। इस व्यापारी में क्या होता है? तो मीराबाई कहती है, खर्चन हुए चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जिमने राम रतन धन पायो। ये दिन दिन बढ़ता है, घटता नहीं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं ऐसा व्यापार करना चाहिए। अब इस व्यापार में फर्क क्या है जानना चाहिए। संत महात्मा गण कहते कि फर्क ये है कि जो साधक इस तरह का व्यापार करता है, राम नाम का व्यापार करता है, राम भक्ति का वो वनिज करता है, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि वो दिनों दिन बढ़ता है उसका। तो बढ़ता कैसे है? तो जो साधक साधना करता है, आत्मज्ञान के शिखर पर चलने का प्रयास और प्रयत्न करता है, तो बढ़ता है। भगवान शंकराचार्य ने भी यही बात कही है कि जो आत्मा का अनुसंधान करता है, वही व्यक्ति वास्तव में भक्ति करता है। बाकी तो खेल खेलता है। ऐसा खेल संत कबीर साहब ने कहा, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लड़कैया खिलन की, करो रे जतन सखी साई मिलन की। तो गुड़वा गुड़िया वाला जो खेल है, देखते होंगे देहातों में ये कई बच्चे सब खेल खेलता है। तो कोई बच्चा बन जाता है गुड़वा, कोई गुड़िया बन जाता है, खा पी लेता आपस में बना उना कर कर के चल देता है। फिर जाके माँ से कहता है मुझे भूख लगी है, भोजन दो। अब भोजन माँ पूछे कि तुम खा के आई अभी तुरंत, तो क्या वो झूठ मूठ खेल रही थी या खेल रहा था। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं, ये जो गुड़वा गुड़िया है वाला खेल, इस भक्ति में हमारा गुजारा नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? करो रे जतन सखी साई मिलन की। साई का मिलन कैसे होगा, इसके लिए उपाय करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साई का मिलन के उपाय बताने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए कहा उन्होंने बड़े प्रेम से, तद विधि परिपातिन परिप्रश्नेन सेविया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान तत्वदर्शिना। कहे अर्जुन तत्वदर्शियों की सेवा करो। सेवा जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे जिज्ञासा करो। आत्मा और परमात्मा के संबंध में जिज्ञासा करोगे, वे तुम्हें मार्ग बताएंगे, तब तुम्हें जगने और उठने का मार्ग बताएंगे। तो नचिकेता के संबंध में कहा जा रहा है, नचिकेता छोटे सा बालक होते हुए भी निर्भीक था और वो यमराज के दरवाजे पर चला गया। इसीलिए उपनिषदकार ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त व्राणे वो दत्त चिरसुधारा निस्ता द्रुत द्रुत्या दुर्गम पतस्त कवियो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ। जो भजन ध्यान आपको उठा सके, उठाने से तात्पर्य क्या? जो पिंड से ब्रह्मांड में ले जा सके, ऐसा भजन ध्यान करना चाहिए। जिसमें कि जड़ और चेतन अलग हो जाए, ये भजन ध्यान करना चाहिए। ये भक्ति, इस तरह की भक्ति करेंगे तभी आपका गुजारा होगा। तो किस में जड़ चेतन अलग होगा? तो जब आप उठेंगे, जागृता अवस्था में दोनों आंखों के बीच में है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतह से चल दीजियो रे। वहां से चलिए। वहां चलेंगे तो क्या होगा? कहा, जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गगन उड़ी ज्यों रे। उस साधक अंतराकाश में उड़ेगा, और वहां उड़ेगा तो क्या होगा? तो उनका मन माने बिना अंतराकाश में कोई उड़ता नहीं है। इसलिए मीराबाई कहती है कि मीरा मन मानी, सुरत शैल आसमानी। मीरा का मन मान गया, उसका सूरत आसमान में सैर करने लग गया। तो धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि
ऐसी भक्ति करेंगे तब जीवन में कल्याण होगा। तब इस भक्ति में क्या होगा? जो गगन आकाश अर्थात आकाश में अंतराकाश में उड़ेगा, वही व्यक्ति एक न एक दिन जड़ और चेतन को अलग कर सकता है। उन्हीं व्यक्तियों का कर्म बंधन समाप्त हो सकता है। उन्हीं व्यक्तियों का संशय दूर हो सकता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिस्य छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उनकी दृष्टि भी परे से परे हो जाएगी, जड़ चेतन अलग हो जाएगा, तत्पश्चात सारे संशय मिट जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं, ऐसी भक्ति करने के बाद पुनः आवागमन नहीं होता। जो इस तरह की भक्ति कर लेते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में हो। तो हम लोग को इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात का समर्थन करते हैं, भगवान राम भी इसी बात का समर्थन करते हैं। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा है कि इस तरह की अगर भक्ति करेंगे तो जीवन सार्थक होगा, अन्यथा जीवन में स्थिति क्या बनती है? ऋषि मुनियों ने कहा है कि जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि आगे वो सफल नहीं हो पाते। इसीलिए भक्ति करने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं। कहा भी गया है, भक्ति तो सब कोई करे भ्रमना ना टरे। भक्ति सब कोई करने वाले होते हैं, भ्रम जाता नहीं है। जिस भक्ति करने के बाद भ्रम नहीं जाता हो, तो भक्ति सफल नहीं होता है। अर्थात वो भक्ति क्या है? निष्फल चला जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, अहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। निष्फल नहीं चला जाए, इसलिए सार भक्ति करनी चाहिए। सार भक्ति करेंगे तो आपका ये सफलता बनी रहेगी, असार भक्ति करेंगे तो सफलता नहीं रहेगी। इसलिए संतों ने कहा कि सार भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। जो साधक सार भक्ति की तरफ बढ़ेगा, उनको एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। सारे दुखों का अंत उनके जीवन के लिए सुनिश्चित हो जाएगा, आवागमन मिट जाएगा। लेकिन इधर जो करते रहेंगे तो इनसे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर हरि भी कहते हैं। वे भी क्या करते थे? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ पैर कुला हाथ पैर मुंह आदि को धो करके मायातीत का ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे, भगवान शिव जी ध्यान करते हैं। तो सोच सकते हैं कि हम लोगों का कल्याण बिना ध्यान किए होगा। इसीलिए हाँ, क्षणिक सुख और वैकुंठ इत्यादि के सुख प्राप्त करने के लिए भी कुछ न कुछ साधना की आवश्यकता होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि कोशिश करना ये चाहिए कि भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान का पूर्णतः भजन पूर्ण प्रेम से करने के लिए क्या करना चाहिए? तो संत महात्मा गण कहते हैं, ये कोशिश करना ये चाहिए कि निर्गुण निराकार में जाकर के भक्ति पूरी होती है। उसके लिए प्रयत्न यह होना चाहिए साधकों को कि चलते हैं लोग पैर से, लेकिन पैर से चलते तो ठीक है, लेकिन सर नहीं रहे तो पैर कोई काम का नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से चलना प्रारंभ पैर से अवश्य करें, लेकिन सर को महत्व दिया जाता है, उसका बहुत कीमत है। सर के बिना इधर पूरा अंग बेकार हो जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं, निर्गुण निराकार के बिना सगुण का अस्तित्व नहीं है। लेकिन सगुण से प्रारंभ करते हैं लोग, लेकिन निर्गुण निराकार तक पहुंच करके अपना परम कल्याण करते हैं, दुखों का अंत करते हैं। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदगी।